अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने अब पढ़ना है वोकेबलरीज़, क्योंकि मैंने कल यहाँ से छोड़ा था कि हमने वोकेबलरीज़ पढ़ना है। अच्छा, वोकेबलरी आपको भी पता है क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब ऑन द सेमेंटिक वेबसाइट में वोकेबलरी क्या चीज़ हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये कंसेप्ट है, ये एक रिलेशनशिप है जो रेफ़र करता है कि आप किसी चीज़ को, किसी एरिया को कैसे जो है वो डिस्क्राइब करेंगे या फिर रिप्रेजेंट करेंगे। वोकेबलरीज आर यूज टू क्लासीफाई द टर्म दैट कैन बी यूज इन अ पार्टिकुलर एप्लीकेशन लाइक क्रिएट पॉसिबल रिलेशनशिप, ठीक है। वोकेबलरी है एक चीज़, आपने एक चीज़ सर्च करनी है, उसकी स्टोरेज रखनी है। इंग्लिश में वोकेबलरी हम किसे कहते हैं, वही ना, वर्ड्स के कॉम्बिनेशन और उसके रिलेशनशिप etc, ठीक है। तो ये वेबसाइट में बड़ा वोकेबलरी का काम इम्पोर्टेंट होता है। वोकेबलरी के बगैर आप जो है सिमेंटिक वेबसाइट का कॉन्सेप्ट नहीं दे सकते, ठीक है। ऑन्टोलॉजीज़ होती हैं। ऑन्टोलॉजीज़ यही है कि सब्जेक्ट वाइज, एरिया वाइज जो भी इसका रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है उस चीज़ को जो है ऑन्टोलॉजीज़ कहते हैं, ठीक है। ये भी वोकेबलरी के टर्म्स हैं कि डिफरेंट जो रिलेशनशिप है, डिफरेंट वर्ड्स कैरेक्टराइज किए गए हैं डिफरेंट एरिया से रिलेटेड। वोकेबलरी जो है वो फॉर्मलाइज करती है। नो नेसेसरी नहीं है कि इसमें हम अपने सेंस को जो है सिर्फ वही डिस्कवर करें। इसमें तो हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, रेफरेंस देते हैं, टेक्निक्स बनाते हैं ऑन सेमेंटिक वेबसाइट। अच्छा, व्हाट आर यूज्ड फॉर वोकेबलरीज। अब वोकेबलरीज किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। द रोल ऑफ वोकेबलरीज ऑन द सेमेंटिक वेब आर टू हेल्प डाटा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करने के लिए होती है। एम्बिग्विटीज़ क्या होती है, जो कि क्लियर ना हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ आती है कि हम वोकेबलरी को यूज़ क्यों करते हैं भाई। अब मुझे डिफरेंट कैटेगराइज करनी है, डिफरेंट कैटेगराइज करनी है चीज़ों को। फिर जैसे मेडिकल की टर्म है तो मेडिकल की टर्म को अलग कैटेगराइज करना है, वो उसकी एक अलग वोकेबलरी बनानी है। टीचिंग की फील्ड से रिलेटेड कोई भी इंग्लिश वर्ड है तो उसकी वोकेबलरी अलग बनानी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप वोकेबलरी को किस सेंस में जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लाइब्रेरी, म्यूज़ियम, न्यूज़पेपर, अदर गवर्नमेंट पर्पज़, तो ये सारी की सारी वोकेबलरीज़ को यूज़ करते हैं। तो वोकेबलरी तो सारे ही यूज़ करते हैं। आपकी बुक्स में भी वोकेबलरीज़ होती है कि ये इंग्लिश की बुक में वोकेबलरीज़ पढ़ी है कि आपने कि एक ही वर्ड है उसके डिफरेंट मीनिंग के साथ जो है वो आप सीख सकते हैं। वोकेबलरी जिसकी अच्छी है उसकी इंग्लिश अच्छी है, उसकी स्किल्स अच्छी है, ठीक है, उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, उसकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी हैं। अब बात ये होती है कि हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं हमारी डिफरेंट नीड्स जो है वो। WWW जो W3C ऑफ़र है वो क्या पैलेट का मैंने बता दिया कि बहुत सारी चीज़ें आपको पेश की जाती हैं उसमें। जैसे RDF के बारे में बता दिया, RDF की स्कीम के बारे में बता दिया, स्कोर्स के बारे में बताया था, ओल के बारे में बताया था, रिफ के बारे में बताया था। तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी हैं जो कि डिपेंड करती हैं आपकी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के ऊपर। देखिए, एग्जांपल सिंपल सी लिखी हुई है। जनरल एग्जांपल में हेल्प अ ब्लॉक सेल, जो बुक सेलर होता है वो इंटीग्रेट करता है डाटा कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पब्लिशर। भाई डिफरेंट पब्लिशर, डिफरेंट लोग हैं वो डाटा दे रहे हैं और बुक सेलर का क्या काम है, उसको एक जगह पे इंटीग्रेट कर देता है, अपनी शॉप पे रख लेता है। तो वो एक मॉडल बनाता है, इंपोर्ट करता है, पब्लिशर डेटाबेस अलग-अलग क्रिएट करता है, ये इस ऑथर की है, ये इस ऑथर की है, ये इस क्रिएटर की है, ठीक है। ऑथर का दूसरा नाम ही क्रिएटर है। तो वो उसको जो है वो डिफरेंट एलेबोरेट करता है कि ये डिफरेंट ऑथर्स की है, एंड फिर वो इंटीग्रेट करता है, फिर वो एक्स्ट्रा डेफिनेशन RDF डाटा बनाता है, उसका मतलब कि इसकी डाटाबेस कंप्लीट करता है। इनफैक्ट रिलेशनशिप भी बनाता है, ऑथर्स और क्रिएटर सेम हैं, इसकी जो एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसकी वोकेबलरी की ऑन्टोलॉजी बना देता है ताकि जो सर्च करने वाले लोग हैं वो बड़े आसानी के साथ इसको सर्च कर सकें, ठीक है। जैसे विकीपीडिया भी इसकी एक एग्जाम्पल है। वेब में विकीपीडिया जो है हर जगह पे घुसी हुई है ये ना। तो अच्छा, उसके बाद हम क्यूरीज़ की बात करते हैं। क्यूरी से तो भैया आप लोग वाकिफ़ होंगे। क्यूरी क्वेश्चन, यहाँ पे क्यूरी ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे क्यूरी जो है वो सेमेंटिक वेब कॉन्टेक्स्ट मीन में ये जो टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल है जो कि प्रोग्रामेटिकली रिट्राइव इंफॉर्मेशन करती है फ्रॉम द वेब ऑफ डाटा। मतलब कि हम रिट्राइव करते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। व्हाट इज़ क्यूरी यूज्ड फॉर। सेमेंटिक वेबसाइट के अंदर जो डाटा टाइटल्स, पार्ट नंबर्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड अदर्स माइट कंसीव ऑफ, ये सारी की सारी चीज़ें हम क्यूरीज़ में जब हम लगा देते हैं तो वो एक सेटिंग की फॉर्म में आ जाती है कि भाई ये इससे रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड। हम ऐसे नहीं करते कि बेतुका डाटा फेंक देते हैं। जो चीज़ जिससे रिलेटेड लिंक करती है वहाँ पर क्यूरी लगाई जाती है, देन ही आप सर्च करते हैं तो आपको उसी चीज़ से रिलेटेड गूगल जो है वो सर्च प्रोवाइड करता है।
ऐसा कभी हुआ है कि कुछ और सर्च किया हो, मैंने जी फेसबुक लिखा और कुछ और आ गया हो, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ ना। अच्छा, तो ये डिफरेंट टर्म्स हमने देखी थी। उसके बाद स्पार्कल, ये वो सोप, HTTP, ये सारी की सारी क्यूरीज इन्हीं के साथ ही काम करती है। ठीक है, तो बड़े अच्छे से आप लोगों ने इसको पढ़ना है। जो भी एब्रीवेशंस नहीं लिखी उसको गूगल के ऊपर सर्च करो, उसके बारे में गूगल से नेट पे जो है जाएं और उसको सर्च करें। लेकिन जो क्यूरी के लिए लैंग्वेज यूज़ होती है, SQL है, MySQL है, एक्स क्यूरी है, मतलब कि डिफरेंट क्यूरीज़ हैं जो कि आप डेटाबेस वगैरह में यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल भी यही लिखी हुई है कि जैसे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन रेफरेंस इंक्लूड्स अ स्मॉल एग्जांपल विद अ डाटा सेट कंटेनिंग द ट्रिपल फ्लिपर इज़ अ डॉल्फिन। ठीक है, तो अब इसमें ये क्या है ना, स्पीसीज़ में जो होती है, अब उससे रिलेटेड उसने मैमल्स की जो क्यूरीज़ हैं उसको सेपरेट कर दिया है। मैंने फ़िश वाली क्यूरीज़ को सेपरेट कर दिया, मैंने दूसरे मैमल्स की क्यूरीज़ को सेपरेट कर दिया। मतलब कि क्यूरी का फ़ायदा ये है कि आप जब ये क्यूरी लगाते हैं तो उसी चीज़ से रिलेटेड आपको जो है रिज़ल्ट शो करवाता है जो कि आपकी डेटाबेस में स्टोर होती है। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है इसके बारे में तो आप ये जा सकते हैं W3 विकी पेज के ऊपर, तो वहाँ से आप जो है इसकी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे क्यूरीज़ का आप लोगों को पता है, ठीक है, जैसे आपने डेटाबेस में क्यूरीज़ वगैरह पढ़ी होंगी। अच्छा, इन्फेरेंस क्या चीज़ होती है? इन्फेरेंस भी सिमेंटिक वेबसाइट में बहुत ज़्यादा एडवांस टर्म है जो यूज़ होती है। ये भी करैक्टराइज़ करती है आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसको क्रिएट करती है, मॉडल बना देती है, नेम मॉडल, सेट ऑफ मॉडल नेम रिलेशनशिप बिटवीन सोर्सेज, मतलब बहुत सारे सोर्सेज है उसके दरमियान में लिंक क्रिएट कर देती है, रिलेशनशिप क्रिएट कर देती है। तो एक न्यू डाटा और जो भी बेस्ड होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ अ वोकेबलरी। ठीक है, ये भी आपकी वोकेबलरी की थोड़ी सी एडवांस टर्म है और रिलेशनशिप क्रिएट करती है आपकी टर्म्स के दरमियान में और रूल सेट करती है। एंड सिमेंटिक वेबसाइट में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाइक आप डिफ़ाइन करते हैं वोकेबलरीज और रूल्स ऑफ सेट करते हैं, बोथ अप्रोचेज़ इसमें जो है रिप्रेजेंट की जाती हैं। डिफरेंट टर्म्स में ये क्या, इन अदर वर्ड ये कह सकते हैं ओंटोलॉजीज कॉन्सनट्रेट ऑन क्लासिफिकेशन मेथड। ठीक है जी, सब क्लासेस, फिर उसके बाद सब क्लासेस, तो इंडिविजुअल क्लासेस, सच क्लासेस, तो ये उनके दरमियान में रिलेशनशिप क्रिएट करना, उसको हम कहते हैं इन्फेरेंस। और इसके लिए भी जो रिलेटेड आपकी रिकमेंडेशन है वो RDFS ऑल स्कोर्स टूल्स डिफाइन ओंटोलॉजीज वेरियस रिफ हैज़ बीन डेवलप्ड टू कवर रूल बेस्ड अप्रोचेस। तो ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं इन्फेरेंस में, मतलब कि क्लासेस बना देनी, सब क्लासेस बना देनी, उनका आपस में लिंक्स क्रिएट कर देना, उनका आपस में रिलेशनशिप क्रिएट कर देना। वोकेबलरी की टर्म्स में ही इन्फेरेंस जो है वो थोड़ी सी एडवांस टर्म है। किस लिए यूज़ होती है वो मैंने आपको बता दी है कि ये एक ऐसा टूल है जो आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है डाटा इंटीग्रेशन में, मतलब कि डाटा को इंटीग्रेट करने के लिए किधर, वेब के ऊपर, रिलेशनशिप क्रिएट करने में, आपके कंटेंट को ऑटोमेटिकली एनालाइज करने में, मैपिंग करने में, मैनेज करने में, नॉलेज जो है वो आपको वेब से रिलेटेड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और उसकी इनकन्सिस्टेंसी जो है वो इंटीग्रेट करने में। तो ये चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें जो एग्जांपल है तो वही पीछे डॉल्फिन वाली, लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई यहाँ पे बताया है कि डिफरेंट क्लासेस हैं। अब उस क्लासेस में सब क्लासेस बना के उनको आपस में उनका रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया गया कि भाई ये मैमल इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये मैमल इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, दैट्स इट। अब से अगली है जी, जो हम बात करते हैं वर्टिकल एप्लीकेशन। वर्टिकल एप्लीकेशंस भी W3 की जो सिमेंटिक वेबसाइट है उस टर्म में यूज़ होता है। ये कैसी एप्लीकेशन है जो डिनोट करती है जनरल एप्लीकेशन, स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ ETC। ठीक है, इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजी ही यूज़ होती है जो आपके ऑपरेशन और इम्प्रूव करती है आपकी एफिशिएंसीज़ को, आपकी जो यूज़र का एक्सपीरियंस है उसको ज़्यादा अच्छा जो है बनाती है ज़्यादा। तो देखिए, इंटरेक्टिव हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका यूज़र जो है वो इंटरेक्ट होगा। लाइक ये देखिए, डिसाइड होती है कि एक सॉर्ट ऑफ ग्रुप जो है वो कोऑपरेट करते हैं विद अदर W3 मेंबर्स टू एक्सप्लोर दीज पॉसिबिलिटीज़ फर्दर। मतलब एक ग्रुप W3C का दूसरी W3 के ग्रुप के साथ जो है वो कम्युनिकेट करता है और पॉसिबिलिटीज़ बनाते हैं। तो एग्ज़ाम्पल इसकी ये है कि जब हम कांटेक्ट करते हैं W3C ऑन डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर एंड लाइफ साइंस के ऊपर,
तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पास वैरायटीज़ आई हैं ये होती हैं वर्टिकल एप्लीकेशंस। वर्टिकल एप्लीकेशन मतलब एक ही एप्लीकेशन है लेकिन उससे रिलेटेड कितनी सारी सर्चेज़ आपको जो है वो मिल रही हैं। तो हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, क्या इसका एडवांटेजेस है वर्टिकल एप्लीकेशन का? भैया आपकी फेमिलियरिटी जो है पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसको अच्छा बनाती है, वैल्यूएबल फीडबैक मिलता है टेक्नोलॉजी के ऊपर, और सम केसेस में ये होता है कि आपकी वोकेबलरी जो है और क्यूरी लैंग्वेज है उसकी एफिशिएंसी को, उसकी कंसिड्रेशन को, उसके इन्फेरेंस को इन्हांस करती है, ठीक है, और ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट शो करवाती है यूज़र के सामने और प्रोफेशनल रिजल्ट शो करवाती है। तो ये होती है वर्टिकल एप्लीकेशन, और इसके लिए ये लैंग्वेजेस ऑल2, स्पार्कल एंड R2RML, मतलब कि ये सारी मॉडल्स लैंग्वेजेस हैं जो कि आपके मोटिवेट करती हैं अब यूज़र को भी फीडबैक प्रोवाइड करें और वर्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बताएं। जैसे कि ये है एग्जांपल में लिखा हुआ है हेल्थ केयर जो है ना लाइफ साइंस का इंटरेस्ट ग्रुप है, तो वो कब से बना हुआ है उसने स्मेडिक वेबसाइट के बारे में बताया कि ड्रग्स, ये डिस्कवरी, पेशेंट मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग, पब्लिशिंग, ETC, ये सारी चीज़ें उसमें जो है वो बताता है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है ड्रग्स जो है। मतलब कि वर्टिकल एप्लीकेशन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। वर्टिकल एप्लीकेशन होती क्या है, तो वेब ही ना, बस ये है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, वेब के अंदर डिफरेंट टूल्स यूज़ किए गए हैं। आपको फर्दर आप किसी डॉक्टर से कंसर्न करना चाहते हैं तो वो एक वर्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ को जब आप डेवलप करते हैं इसमें वर्टिकल एप्लीकेशन में, तो आपके वर्क को ज़्यादा इन्हांस करती है, फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए अच्छा इम्पैक्ट रिज़ल्ट को प्रोवाइड करती है, मतलब कि अच्छा लुक, अच्छा इम्पैक्ट जो है वो जनरेट करती है। अच्छा है ना, वेब 2.0, वेब 2.0 जो है वो क्या चीज़ होती है? वेब